बोलो वृंदावन बिहार लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पंकजं नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की पराशर मुनि जी ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के वास्ते कहा कि हे राजन, ये सुखदेव जी अवस्था में छोटे और ज्ञान में सबसे बड़े हैं। यहाँ जितने भी बड़े बड़े ऋषि और मुनि तुम यहाँ जिनको देख रहे हो, सबको ज्ञान में सुखदेव जी महाराज से छोटा समझना। इस वास्ते हम सभी ऋषिवरों ने उठकर सुखदेव जी महाराज का आदर किया है। ये तरण तारण है, जब से इन्होंने जन्म लिया है तब से ये विरक्त मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लगे श्याम सुंदर का गुणवाद गाते हैं। और हे राजन, तुम्हारा बड़ा पुण्य उदय हुआ जो इस समय में ये तुम्हारे यहाँ आए। सब कर्मों में जो उत्तम कर्म भव सागर पार उतरने के वास्ते होगा, वो कर्म हे राजन तुम्हें ये बतलाए होंगे, जिससे कि तुम आवागमन से छूट जाओ। और इस प्रकार से राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के बारे में जानकर मन ही मन अति प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले सुखदेव जी महाराज से कि आप विरक्त रूप हैं, संसार से आप कुछ प्रयोजन नहीं रखते। श्री कृष्ण भगवान ने मुझको पांडवों के वंश में समझकर आपके मन में दया उत्पन्न करा दी, जो आप कृपा करके मुझको भव सागर पार उतारने के वास्ते यहाँ आए। हे ऋषिवर, आपका दर्शन करने से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई आपके चरण छुए वो मुक्ति पद नहीं पाए। सो मैं दीन होकर हे ऋषिवर आपसे विनय करता हूं कि वैसे भी देवताओं की आयु का प्रमाण है कि इतने दिनों में वो मरेंगे, लेकिन इस कलयुग में मनुष्य की आयु बल का कोई ठिकाना नहीं है कि व्यक्ति कब मरेगा। श्रृंगी ऋषि के श्राप देने से अब मेरे मरने में केवल 7 दिन बाकी रह गए। और आप हे महाराज अपने मन के मालिक हैं, आपके ऊपर किसी का कुछ वश नहीं चलता, जो आपकी इच्छा के बिना आपको क्षण भर भी कोई रोक सके। इसलिए हे ऋषिवर, मैं जल्दी से आपसे विनय करता हुआ पूछना चाहता हूं कि मुझे इस समय भव सागर पार उतरने के वास्ते इन 7 दिनों में क्या क्या कर्म करने चाहिए। स्त्री पुत्रों का मोह में फंसे रहने के कारण मैंने कभी भी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय में मेरा क्या होगा। जिस तरह कसाई
बहुत सी बकरियां अपने यहाँ रखकर उनमें से नित्य 1 या 2 बकरी मारता है, किंतु दूसरी बकरियों को कभी इस बात का डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी। वो बकरियां बड़ी खुशी से प्रतिदिन दाना घास पानी पीती हैं, खाती हैं। हम संसारिक मनुष्य भी हर रोज अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता भाई पुत्र का मरना आंखों से देखकर भी मृत्यु से नहीं डरते। हमको भी एक दिन मरना होगा। अधर्म छोड़कर क्यों ना हम परमेश्वर का भजन करें। ये सब हाल देखते हुए भी अपने मन को हम संसारिक मनुष्य स्त्री पुत्र आदि झूठे व्यवहार और मोह माया में फंसाए रहते हैं। लेकिन अब नारायण जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे मोह माया की नींद से जगाया। अब मेरा मन विरक्त हुआ है। जिस तरह शास्त्रों का वचन है कि अगर कोई मनुष्य कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिनों में गंगा स्नान कर ले तो उसे महीने भर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरह हे मुनिनाथ, आप भी कोई मुझे ऐसा उपाय बतलाएं जिससे कि इन 7 दिनों में जो मेरे मरने के शेष बचे हैं मैं तुरंत कोई ऐसा पुण्य कर्म करके मुक्ति पदवी पा लूं। क्योंकि मरते समय गले में कफ इकट्ठा होने से हरि नाम का उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता। उधर यमदूतों के डर से मलमूत्र निकल जाता है। इसलिए हे मुनिनाथ, आपसे मैं विनय करता हूँ कि कोई ऐसा धर्म मुझे बतलाइए जिससे कि मैं निर्भय होकर भवसागर पार उतर जाऊं। हे मुनिनाथ, इस समय तुम्हारे विचार में जो भी मेरे लिए उत्तम उपाय हो वो बतलाओ ताकि मैं उसे करके भवसागर पार उतर जाऊं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के ये वचन सुनकर कहा, हे परीक्षित, तुमने जो पूछा है कि अंत समय में मनुष्य को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें संसारिक जीवों का भला होगा। हे राजन, जो अज्ञानी मनुष्य परमेश्वर की महिमा नहीं जानता, केवल सुख विलास में डूबकर भ्रष्ट हो रहा है, उसके वास्ते ये सब दुख समझना चाहिए। क्योंकि संसारिक सुख में डूबे हुए लोग विषय भोग की चाहना में ऐसे खो जाते हैं कि उन्हें कभी परमेश्वर का सिमरन ध्यान करने का मौका ही नहीं मिलता। पर बिना परमेश्वर की कृपा, बिना परमेश्वर की दया के जो हम संसारिक ऐश्वर्य देखते हैं उनमें भी सुख नहीं मिलता। इस तरह संसारिक लोग अपनी आयु रात्रि को स्त्री प्रसंग में और दिन को व्यापार उद्यम करने में व्यतीत करते हैं। उन्हें 8 पहर संसारिक काम से छुट्टी ही नहीं मिलती। वो उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले नारायण जी का किसी क्षण भी सिमरन और ध्यान करके अपना परलोक नहीं बनाते। वो तो धन और परिवार से ही अपना भला चाहते हैं। देखो, मनुष्य जिस स्त्री पुत्र मोह माया में फंसकर सब तरह का दुख उठाता है और झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है, जिनको वो पालता है, उनका मरना भी अपनी आंखों से देखकर मन में इस बात से विरक्त नहीं होता कि मरने के उपरांत ना कोई बेटा, ना कोई भाई, ना कोई बंधु, कोई भी मरने वाले व्यक्ति की सहायता नहीं करता।
व्यक्ति अपने पाप के बदले स्वयं नरक भोगता है। इसलिए व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए और अंत समय के लिए अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। इसी श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया ते ऊंचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव। शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ
विधुर्मोक्षी